जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जरूर क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे आरओ और एआरओ और एआरओ के लिए दोस्तों जो आपके 6 चैप्टर दिए गए हैं, उन सभी 6 चैप्टरों के पहले टॉपिक दोस्तों वन वर्ड किसको वन वर्ड को दोस्तों क्लियर करेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द को मित्रों हम इसमें कवर करेंगे। वन वर्ड की दोस्तों आपकी 7 क्लासें आएंगी। कितनी क्लास आएंगी? 7 क्लास आएंगी, जिन्हें हम वन वर्ड को 7 पार्ट में दोस्तों पढ़ लेंगे। उसके बाद हम किसी और चैप्टर को चालू करेंगे। 6 चैप्टर्स में से आपका पहला चैप्टर वन वर्ड है, जिन्हें हम अपनी इस क्लास में कवर करते हैं। आइए इसके पहले पार्ट में दिए गए सभी वन वर्ड के बारे में जानते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन वर्ड किसे कहते हैं दोस्तों? तो शब्दों का वह एक समूह जिसके बदले कोई एक शब्द लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका पहला लिखा है जो बीत चुका है। जो बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जो चल रहा है दोस्तों उसे क्या कहेंगे? वर्तमान कहते हैं। देखिए इतनी बड़ी बात थी, जो बीत चुका है, उसकी जगह हमने अतीत लिख दिया तो उस बात को क्लियर कर दिया इसने। जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान। जो आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं। ठीक दोस्तों, आपका ये क्लियर होगा और आपको पता भी होगा। आगे लिखा है जो दिखाई ना पड़े। जो दिखाई ना पड़े उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो दिखाई ना पड़े उसे क्या कहेंगे? अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहेंगे। धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान दोस्तों क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। यह वन वर्ड आपके दोस्तों अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको परीक्षा में सीधे प्रश्न हमारी क्लास से मिल जाएंगे। लिखा है जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं अर्थहीन या निरर्थक। क्या कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन या निरर्थक कहते हैं। अगला लिखा है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। जिसकी कोई आशा ना हो पहले से उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहेंगे मित्रों? अंत्यज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंत्यज। क्या कहते हैं मित्रों? अंत्यज कहते हैं। आगे लिखा है मित्रों जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अधा प्रसूता। क्या कहते हैं? अधा प्रसूत कहते हैं। जो ना जाना जा सके या जो ज्ञात ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय। अज्ञेय कहेंगे ना दोस्तों। जो ना जाना जा सके, जिसे जान नहीं सकते, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे। अगला लिखा है जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ है या फिर अज्ञानी है दोस्तों। आप लोग जानकार हैं, जैसे जो जानकार है वो विज्ञ है और जो ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं या फिर अज्ञानी कहते हैं दोस्तों। अगला लिखा है कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों? अल्पभाषी या फिर मितभाषी। अल्पभाषी या फिर मितभाषी कहेंगे। जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। जिसका कभी अंत ना हो अनंत होता है। अगला लिखा है बहुत गप्पे हाँकने वाला। बहुत गप्पे हाँकने वाले को क्या कहते हैं? गपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपोडिया कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे क्या कहते हैं? गंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंजा कहते हैं। अगला लिखा है गंगा और यमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग का मेल क्या कहलाता है दोस्तों? गंगा जमुनी। क्या कहलाता है? गंगा जमुनी कहलाता है। अगला लिखा है गृह बसाकर रहने वाला, तो उसे कहेंगे गृहस्थ। क्या कहेंगे? गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई। घर के अंदर या देश के अंदर या आपस के लोगों के दलों की लड़ाई उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। कहते नहीं दोस्तों गृह युद्ध छिड़ गया है, तो वही गृह युद्ध कहते हैं। जो कुछ भी बोल ना सके उसे क्या कहेंगे मित्रों? गूंगा कहेंगे। जो कुछ बोल ना सके वह गूंगा होता है। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो वह घृणित कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो वह घृणित कहलाता है। क्या कहलाता है? घृणित। अगला लिखा है घृणा किए जाने योग्य, उसे कहेंगे घृण्य। घृणा किए जाने योग्य क्या होता है दोस्तों? घृण्य होता है। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है दोस्तों? घाटिया कहलाता है। क्या कहलाता है? घटिया नहीं मित्रों, क्या कहलाएगा? घाटिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घाटिया कहलाएगा। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव। एक थोड़ी सी जगह है, मान लीजिए थोड़ी सी इतनी जगह है, उसी में कई ढेर सारी चीजें ऐड कर दी जाए दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? घिचपिच कहते हैं। क्या कहते हैं? घिचपिच। आगे लिखा हुआ है मित्रों किए हुए उपकार का मानने वाला। किए हुए उपकार को मानने वाला। किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? या फिर किए गए उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने वाला उसे कहते हैं दोस्तों कृतज्ञ। क्या कहते हैं? आपने जैसे किसी पे कोई उपकार कर दिया, उस उपकार को वह मानता है, तो वो क्या कहलाएगा मित्रों? कृतज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। जो स्त्री कविता रचती हो। स्त्री जो कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कवयित्री। इसका दोस्तों आपको शुद्ध रूप लिखने को भी आता है परीक्षा में कि कवित्री कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। जबकि कवि ऐसे लिखा जाता है, कवि में वाह में छोटी ई की मात्रा होगी, लेकिन कवित्री में वाह में छोटी ई की मात्रा नहीं होगी मित्रों। अगला लिखा है जिसका कोई कसूर ना हो। जिसका कोई कसूर हो। जिसका कोई कसूर हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? कसूरवार कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसका कोई कसूर हो उसे क्या कहेंगे? कसूरवार कहेंगे।
आगे लिखा है जो कर्तव्य से च्युत हो गया यानी हट गया, उसे क्या कहेंगे? कर्तव्यच्युत कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्तव्यच्युत कहेंगे। कमल के समान आंखों वाली, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कमल नयनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमल के समान आंखों वाली को उसे कहते हैं कमल नयनी। क्या कहते हैं मित्रों? कमल नयनी कहते हैं। अगला लिखा है क्रम के अनुसार, उसे कहेंगे क्रमानुगत। क्रम के अनुसार जो हो वह क्या कहलाता है? क्रमानुगत कहलाता है। जिसके चार चार पैर होते हैं, चौपाया या तो फिर चतुष्पद कहलाएगा। जिसके सिर चंद्रमा या चंद्र है, उसे क्या कहेंगे मित्रों? चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा या चंद्र है, उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। चंद्र माने चांद और शेखर मतलब सिर दोस्तों, चंद्रशेखर। अगला लिखा है किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि क्या कहलाती है दोस्तों? चतुर्दशी। क्या कहलाती है? चतुर्दशी कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी मास की 14वीं तारीख जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? चतुर्दशी कहलाती है। अगला लिखा है ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो क्या कहलाएगा? चंपू काव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चंपू काव्य कहलाएगा मित्रों। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? चिथड़ा कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो मित्रों, वह आलोचक कहलाता है। क्या कहलाता है? जो किसी व्यक्ति के गुण या दोषों की आलोचना करता हो, आलोचक कहलाता है। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो दोस्तों, उसे कहते हैं आश्वस्त। कहते नहीं है हमने आपको आश्वस्त कर दिया है, उन्होंने हमको आश्वस्त कर दिया। क्या कहलाता है मित्रों? जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे आश्वस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्वस्त कहते हैं। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे कहते हैं आत्मभिमत। क्या कहते हैं? आत्मभिमत कहते हैं मित्रों। आपके सारे प्रश्न परीक्षा में उम्मीद यही करेंगे कि इसी पीडीएफ से आए, और आप देखिएगा 10 में से 9 प्रश्न तो आपको सीधे सीधे इसी नोट से मिल जाएंगे। 10 के 10 भी मिल सकते हैं, लेकिन 9 की तो मित्रों गारंटी ही है कि इसी क्लास से आने वाले हैं। आगे लिखा है जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे कहते हैं आत्मभिमत। क्या कहते हैं? आत्मभिमत कहते हैं। आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला दोस्तों क्या कहलाएगा? आकाश चुंबी या फिर गगन चुंबी। क्या कहलाएगा मित्रों? आकाश चुंबी या फिर गगन चुंबी कहलाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे कहते हैं आतंकित। क्या कहते हैं दोस्तों? जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या कहेंगे? आतंकित कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? आतंकित कहेंगे। अगला लिखा है जो ऊपर कहा गया है उसे क्या कहते हैं? उपर्युक्त कहते हैं। जो ऊपर कहा गया है उपर्युक्त, और जिस पर किसी का आतंक छाया हो वह आतंकित कहलाता है। उपकार करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? उपकारी या फिर परोपकारी। उपकार करने वाला उपकारी या फिर परोपकारी कहलाता है मित्रों। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है मित्रों? उत्तराधिकारी। कहते नहीं है राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होता है, तो उत्तराधिकारी क्या कहलाएगा मित्रों? उत्तराधिकारी कहलाता है। आगे लिखा है जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदार मना क्या कहलाता है? उदार मना। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उदार मना कहलाता है। अगला लिखा है मित्रों ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया है उसे क्या कहते हैं? उच्छिप्त कहते हैं। ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया उच्छिप्त कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो वह उपकृत कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? उपकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? उपकृत कहलाता है। अगला लिखा है जिसे ऋण चुका दिया गया है, जिसने ऋण चुका दिया हो वो क्या कहलाएगा? उऋण। क्या कहलाता है मित्रों? जिसने ऋण चुका दिया, ऋण लिया था उसने ऋण चुका दिया, वह उऋण कहलाता है। क्या कहलाता है? उऋण। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उद्भिज कहते हैं। एक ही आदमी का एक अधिकार एकाधिकार। किसी वस्तु, मान लीजिए ये बोतल है पानी की, इस पानी की बोतल पे एक ही व्यक्ति राम है, उसका अधिकार है, तो वह क्या हो जाएगा? उस बोतल पे उसका एकाधिकार है मित्रों। एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार कहलाता है। आगे लिखा हुआ है अन्य से संबंध ना रखने वाला। किसी कोई व्यक्ति है वो अन्य से संबंध ना रखे तो उसे क्या कहेंगे? एकांतरिक। क्या कहेंगे मित्रों? एकांतरिक। यानी वो अन्य से तो नहीं रखता लेकिन एक ही इंसान से संबंध रखता है, इसलिए एकांतरिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एकांतरिक कहेंगे मित्रों। अगला लिखा है इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाला मित्रों अहलौकिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अहलौकिक कहलाता है। अगला लिखा हुआ है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र मित्रों औरस क्या कहलाता है? औरस। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है मित्रों? औरस कहलाता है। इस क्लास में हमने आपके मित्रों कितने 50 प्रश्न दोस्तों कवर कराए हैं। कितने प्रश्न कवर कराए हैं? 50। यदि आप लोग कहेंगे तो हम एक वीडियो में 100 प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन 50 प्रश्न करने से चीज़ें आसानी से याद होंगी। और दोस्तों अभी दिन भी है, एक दिन में 50 तैयार करेंगे तो 7 दिन में हमारे 5 सते 35 350 बहुविकल्प ये वन वर्ड तैयार हो जाएंगे मित्रों। इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे वन वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि दोस्तों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद,
जय भारत।